हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब की इस डिलाइट एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश कुमार भाटी और आप देख रहे हो 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री सीरीज एक्सरसाइज 8.2। ये हमारा वीडियो पार्ट नंबर 6 है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर टोटल 4 एक्सरसाइज हैं। उसमें से एक्सरसाइज 8.1 हम ऑलरेडी 1 से लेके पार्ट 5 तक कवर करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए। 8.2 सबसे इजीएस्ट एक्सरसाइज मानी जा सकती है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर आपको ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना है। जस्ट आपके एंगल्स की वैल्यू आपको पता कर लेनी है। एंगल्स की वैल्यू आपको आ जाएगी तो जस्ट आपको सिर्फ वो वैल्यूज़ क्वेश्चन के अंदर रखनी होती है। मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ। आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर पेज नंबर 185 के ऊपर टेबल 8.1 दिया हुआ है। तो आप क्या करो कि उस टेबल को आप अपनी एक छोटी सी नोटबुक के अंदर लिख लें और आपको वो टेबल पूरा लर्न नहीं करना है। जस्ट उसके साइन, कॉस और टेन की वैल्यूज़ ही लर्न कर लेनी है। और देखो, जैसे मैंने साइन ए, कॉस ए, टेन ए, ठीक है। साइन ए की वैल्यू जब 0 एंगल होगा तो कितने होगी? 0। साइन ए, अगर साइन 30 की बात करूँ तो 1/2। यहाँ पे एक ही जगह पे आपको ये सारे एंगल्स लगा लेने हैं। जैसे मैं कैसे बोलूँगा, साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2, साइन 60 इज इक्वल टू √3/2 एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1। सेम कॉस 0 इज इक्वल टू 1, कॉस 30 इज इक्वल टू √3/2, कॉस 45 इज इक्वल टू 1/√2, कॉस 60 इज इक्वल टू 1/2 एंड कॉस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से आप इस टेबल को देख सकते हो, स्टडी कर सकते हो। बट ये टेबल्स की वैल्यू लर्न करने में काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है, तो मैं आपको छोटी सी ट्रिक सिखा रहा हूँ। देखिए, आप पहले तो आप क्या कीजिए, साइन कॉस टेन लिख लीजिए और यहाँ पे 0, 30, 45, 60 और 90। देखो, एक असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। 0 है, 30 है, 45, 60 और 90। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 आ गया, 1/2 है तो यहाँ पे 1/2 आ गया, 1/√2 है तो यहाँ पे 1/√2 आ गया, √3/2 है तो यहाँ पे √3/2 आया। मतलब जैसे आप इसको यहाँ पे लिखते हो वैसे इसी ऑर्डर से आपको इसको उल्टा लिख देना है। ठीक है, साइन 0 की जो वैल्यू है वही साइन कॉस 90 की वैल्यू है। ठीक है, इस तरीके से। और आपको पता है कि साइन है, साथ साथ में साइन कॉस तो हमने देख लिया, मगर टेन के अंदर देखो क्या होता है कि 0, आपको क्या करना है, टेन की वैल्यू फाइंड करने के लिए साइन और कॉस को डिवाइड कर देना है। वैसे भी टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है। तो अगर आप 0/1 करोगे तो क्या आंसर आएगा? 0। 1/2 डिवाइड बाय √3/2 करोगे तो ये 2 कट हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा? 1/√3। ठीक है, फिर देखो आप 1/2 को डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। √3/2 को 1/2 से डिवाइड करोगे तो ये 2 कट हो जाएगा, तो √3/1 इज इक्वल टू √3 आएगा। और 1/0 करोगे तो किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आता है? नॉट डिफाइन। तो इस तरीके से आपको साइन और कॉस का तो उल्टा कर देना है और टेन के लिए क्या करना है, साइन और कॉस को डिवाइड कर देना है। तो इस तरीके से आप इस टेबल को लर्न कर सकते हो। आप एक छोटी सी नोटबुक बना लीजिए, उसमें सारे फॉर्मूलेज लिख लीजिए और इस टेबल के फॉर्म में आप इसको लर्न कर सकते हो। छोटी सी ट्रिक लगा लीजिए। बुक के अंदर तो आपको पूरा टेबल बना के दिया हुआ है, साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट, मगर क्या करना है, साइन कॉस टेन का टेबल लर्न कर लेना है, फिर उसकी वैल्यू आपको रिवर्स कर देनी है, उल्टा कर देना है, तो आपको पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी। आपको सिर्फ 3 ही लर्न करो, बाकी 6 का ऑटोमेटिक आपको लर्न हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है। जस्ट ये टेबल लर्न हो गया तो आपको 8.2 आसानी से आ जाएगी। चलिए मैं आपको 2-3 सम करके दिखाता हूँ। वैसे तो 8.2 पूरी एक्सरसाइज में आपको कराने वाला हूँ। देखिए, आप देखो अभी यहाँ पे साइन 60, साइन 30, कॉस 30 दिया हुआ है। तो देखिए आप, साइन 60 वैल्यू कितनी है? √3/2 है। तो मैं यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू मैं यहाँ पे रख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है।
वैल्यू आपको ध्यान से रखनी है, एक बार वैल्यू गलत हो गई तो पूरा सम गलत जाएगा। कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 प्लस साइन 30, साइन 30 1/2 इंटू कॉस 60, कॉस 60 1/2 चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1, 2 2 ज़ा 4, 3 + 1 = 4/4 = 1। ये ऐसे सॉल्व हो गया। अब सेकंड देखेंगे हम। सेकंड के लिए देखो 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 2 tan 45 कितनी हो रही वैल्यू 1। यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए मैंने स्क्वायर लगा दिया, प्लस cos स्क्वायर 30 cos 30 √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 का स्क्वायर, साइन 60 का स्क्वायर √3/2 स्क्वायर। अब 2 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, प्लस √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 2 1 ज़ा 2 प्लस ये प्लस माइनस कट हो गया 0 = 2। इस तरीके से टेबल आपने बना लिया तो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। देखिए इस टेबल की हेल्प से सारे सम कितनी आसानी से सॉल्व होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन है cos 45 डिवाइड बाय sec 30 प्लस cosec 30। अब हम क्या करेंगे, cos 45 है तो देखिए cos 45 1/√2, मैंने यहाँ पे 1/√2 लिख दिया, डिवाइड बाय sec 30। अब sec है तो आप cos 30 देखिए, cos 30 क्योंकि sec है वो cos का उल्टा होता है, तो आप cos देखिए, cos 30 की वैल्यू को रिवर्स कर दीजिए। √3/2 है तो 2/√3 कर दूंगा मैं, प्लस यहाँ पे cosec 30 है तो cos का उल्टा साइन होता है, तो साइन 30 का रिवर्स कर देंगे 2/1। वैल्यूज़ लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार वैल्यू कंफर्म कर लेते हैं। cos 45 1/√2, sec 30 cos 30 का रिवर्स 2/√3 और cosec sin 30 का रिवर्स 2/1। ओके, वैल्यू कंफर्म है। अभी तो आपको क्लास 9 के अंदर चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था, आपने रेशनलाइजेशन सीखा था कैसे करते थे हम, तो उस तरीके से आपको करना है। यहाँ पे 1/√2 है, मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, तो 2 + 2√3/√3। अब ये पूरी वैल्यू ऊपर जाएगी और ये यहाँ पे आ जाएगा 1 × √3 डिवाइड बाय 2 + 2√3
इंटू √2। अभी क्या करना है आपको, देखो ये 1 के पास √3 चला गया और ये पूरा टर्म √2 के पास मल्टीप्लाई हो गया। मैंने एलसीएम कैसे निकाला, √3 इंटू 2 इज इक्वल टू 2√3 हो गया, क्योंकि 1 की तो कोई वैल्यू हम काउंट नहीं करते हैं। तो इस तरीके से आपने एलसीएम निकाल लिया इसका। अब ये वैल्यू ऊपर चली गई, सॉल्व होकर √3 इंटू 1 √3, 2 इंटू √2 2√2 प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2 2 इंटू √6। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों के अंदर √2 कॉमन आ रहा है, तो √3 2 प्लस √6। अगर आप चाहो तो थोड़ा और भी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो। अगर आपके शॉर्ट्स एक्सपोनेंट के रूल्स पक्के हैं तो आप और भी आके सॉल्व कर सकते हो। देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। ये 2 तो बाहर गया, √2 प्लस √2 इंटू √3, क्योंकि √6 को मैं 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ। तो अब देखो दोनों में से √2 कॉमन आ रहा है, तो √3 डिवाइड बाय 2√2। अब मैंने √2 को कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/√3। तो इस तरीके से ये सॉल्व होता है। आप चाहो तो इसको आगे रेशनलाइज करके सॉल्व कर सकते हो, बट यहाँ तक ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे काफ़ी बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, sin 30। एक बार वैल्यूज चेक कर लेते हैं। sin 30 की वैल्यू आप टेबल में देख सकते हो। sin 30 इज इक्वल टू होता है 1/2 प्लस tan 45 इज इक्वल टू 1 माइनस cosec 60। cosec 60 इट मीन्स sin 60 का रिवर्स 2√3। sec 30 की वैल्यू 2√3 प्लस cos 60 1/2 प्लस cot 45 tan 45 की वैल्यू चेक करिए। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो cot 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 1 जा 2, 1 प्लस 2/2 माइनस 2√3 डिवाइड बाय 2 1 जा 2, 2√3 प्लस 1 प्लस 2/2। अभी 3/2 माइनस 2/√3 डिवाइड बाय 2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू डिवाइड बाय √3 डिवाइड बाय 2। अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 2 जा 4 माइनस 3√3 डिवाइड बाय 2√3। 2√3 कट हो जाएगा, तो 3√3 माइनस 4 डिवाइड बाय 4 माइनस 3√3। तो इस तरीके से ये सॉल्व होता है। अगर आप चाहो तो इसको रेशनलाइज करके भी आगे जा सकते हो, मगर रेशनलाइज करने के बाद ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो आप यहाँ तक करके भी इसको रेशनलाइज कर सकते हो। वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो रही है, मैं आपको एक और क्वेश्चन कर देता हूँ ताकि इसके अंदर ऑलमोस्ट आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, आपको सिर्फ वैल्यूज़ रखनी है। वैल्यू रखने के बाद ये सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे एक और भी क्वेश्चन है।
5 कॉस स्क्वायर 60, 5 कॉस की वैल्यू देखेंगे हम, कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 1/2, 1/2 का स्क्वायर करना है आपको, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30, सेक 30 √2/3 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का आप स्क्वायर करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, साइन स्क्वायर 30, साइन 30 1/2, 1/2 का स्क्वायर करना है आपको, प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 √3/2 और उसका भी स्क्वायर कर देना है। अभी आगे हम बात करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, माइनस 1 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 4, प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, कितना हो जाएगा ये 5/4 प्लस 4 4 जा 16, 16/3 माइनस 1 डिवाइड बाय 4/4 कट होकर ये 1 हो जाएगा, 5/4 प्लस 16, 3 1 जा 3 बाय 3 इज बाय 1, 5/4 प्लस 16 माइनस 3 इज इक्वल टू 13/3, 15 प्लस 52 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है आपको बाय 12, 5 + 2 7, 5 + 1 6 बाय 12, 67/12 ये आपका आंसर हुआ। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम एक आखिरी क्वेश्चंस कवर करेंगे जहाँ पे आपकी जो 8.2 है उस क्वेश्चन को वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। उसके बाद काफ़ी सारे MCQs हैं, मगर MCQs आप देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है MCQ, आपको जस्ट वैल्यू रखनी है, वैल्यू रखने के बाद आपको सारे MCQs के आंसर आ जाएंगे। तो चलिए हम आखिरी लास्ट वाला क्वेश्चन है जो कभी कभी MCQ या 1-2 मार्क का आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, तो वो भी हम कवर कर लेते हैं। 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 में कवर करवा रहा हूँ आपको। चलिए, बहुत ही आसान है मगर समझने में थोड़ा डिफ़िकल्ट जाता है। यहाँ पे 2 वैल्यू दिया हुआ है, 10a + b इज इक्वल टू √3 एंड 10a - b इज इक्वल टू 1/√3। अब आपको क्या करना है, इस इंफॉर्मेशन से, इस डेटा से आपको a और b की, a और b यहाँ पे एंगल्स हैं, तो a और b की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, आपको पता है कि 10 में √3 कब आता है, 10 में √3 कब आता है, 60 पे आता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखता हूँ a + b इज इक्वल टू 60, ठीक है। और 10 में 1/√3 कब आता है, 10 में 1/√3 कब आता है, 30 पे आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा a - b इज इक्वल टू 30, ठीक है। अब तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो a + a 2a प्लस माइनस माइनस b कट हो जाएगा, इसको कट कराने से कितना होगा 90। अब 2a इज इक्वल टू क्या हो गया, 90 हो गया, a इज इक्वल टू 90/2 हो गया, a इज इक्वल टू 45 डिग्री। ए का एंगल कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो ऑब्वियस a + b, अगर आप इस a की वैल्यू इसमें रखते हो, ठीक है, तो a + b इज इक्वल टू क्या था हमारा 60 था, उसमें a की वैल्यू कितनी आई 45 आई। तो अगर आपको b की वैल्यू चाहिए
तो आपको लीनियर इक्वेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, देयरफॉर b इज इक्वल टू 10 में से 5 गया तो 5, 6 के ऊपर 5, 5 में से 4 गया तो 1, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टेड था, बट इस तरीके से सॉल्व होता है। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, मगर आप मेरी एक बात मानोगे, इस तरीके से आप टेबल बनाओगे तो टेबल की हेल्प से आप 8.2 टाइप के कितने भी क्वेश्चंस आ जाएं, आप सारे क्वेश्चंस इस टेबल की हेल्प से कर सकते हो। तो आप छोटी सी डायरी बना दीजिए, जैसे मैंने देखो फार्मूले के लिए छोटी सी डायरी बनाई हुई है, तो आप भी छोटी सी डायरी बना लीजिए और फार्मूले को बार बार रिवाइज करते रहिए, तो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 8.3 के ऊपर और फार्मूले के बारे में भी कुछ डिस्कशन करेंगे। तो अभी तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर पार्ट नंबर 7 8.3 आपको करवाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ डाउट हो, कमेंट हो या कुछ क्वेरी हो तो हमें कमेंट कीजिए या हमें कांटेक्ट कीजिए बिटवीन 10 AM to 5 PM। थैंक यू सो मच।